भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमयी मंदिर भी हैं, जो अपने अपरंपरागत देवताओं के कारण, भूत प्रेत संस्कार के कारण या हजारों सालों वर्ष पुराने होने के कारण जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने रहस्यमयी कारणों से प्रसिद्ध है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। आज हम बात करेंगे करणी माता मंदिर के बारे में। करणी माता को बीकानेर व आसपास के लोग माता दुर्गा का अवतार मानते हैं। करणी माता चारण जाति की योद्धा महिला थी, जिनके बचपन का नाम रीघुबाई था। विवाह होने के बाद माता का संस्कारिक मोह माया से लगाव छूट गया और उन्होंने तपस्वी का जीवन जीते हुए लोगों की सेवा की। इतिहास को देखा जाए तो माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था और वो करीब 150 साल तक जीवित थी। माता ने जिस जगह पर अपना देह त्यागा था, वहीं आज करणी माता का मंदिर बना है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा का साक्षात अवतार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में 20,000 से अधिक चूहे हैं और चूहों का झूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है। भोजन को वहां प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर एक चूहा मारा जाए तो उसकी जगह पर एक सोने का चूहा रखा जाता है, इसलिए इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि करणी माता की बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया था। जब माता को ये पता चला तो उन्होंने यमराज से पुत्र को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कहते हैं कि तभी से यहाँ पर हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। ये सभी माता के बेटे और वंशज हैं। हालांकि लोकगीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी बताई जाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर हमला करने के लिए आई थी। माता को जब ये पता चला तो देशनोक के रक्षा हेतु इन सभी को अपने प्रताप से चूहा बना दिया था। यहाँ चूहों के अलावा चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता के सोने के छत्र और संगमरमर पर सुंदर नक्काशियों को दर्शाया गया है। मंदिर में 20,000 काले चूहों के बीच कुछ सफेद चूहे भी मौजूद हैं। मान्यता है कि जिसको सफेद चूहे के दर्शन होते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंदिर के नियम के हिसाब से अगर किसी भक्त का पैर किसी भी चूहे के ऊपर पड़ गया और वो मर गया तो ये एक घोर पाप माना जाता है। अब मंदिर में आने वाले भक्तों को इसी वजह से पैर घसीटते हुए चलना होता है, तब भक्त करणी माता की मूर्ति तक पहुंच पाते हैं। चूहों के मरने पर पाप का भुगतान करने के रूप में अपराधी को एक सोने या चांदी के चूहे की मूर्ति खरीद कर मंदिर में रखनी पड़ती है, तब उसे पाप मुक्त माना जाता है। जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रीघुबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में जहां ये मंदिर बना हुआ है, वहां पर एक गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। ये गुफा आज भी मंदिर के परिसर में बनी हुई है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी हैं। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। करणी माता मंदिर में नवरात्रि के समय लगने वाला मेला काफी मशहूर भी है। ये मेला साल के दोनों नवरात्रि में लगता है, यानी पहली बार मार्च से अप्रैल के बीच और दूसरी बार सितंबर अक्टूबर के बीच में यहाँ मेला लगता है। मेलों में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मंदिर में करणी माता के दर्शन करने आते हैं। करणी माता मंदिर में पैर उठाकर चलना मना है। दरअसल इस मंदिर में मौजूद हजारों चूहों को करणी माता की संतानें माना जाता है, इसलिए गलती से भी चूहों को चोट पहुंचाना यहाँ गंभीर पाप माना जाता है। लोगों के पैरों के नीचे आने की वजह से किसी चूहे को कोई नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ लोग पैर उठाकर नहीं चलते हैं, बल्कि पैर घसीट कर चलते हैं। इन चूहों की एक विशेषता ये भी है कि आरती के समय अपने बिलों से ये बाहर आ जाते हैं। इस मंदिर से दुर्गंध नहीं आती और आज तक इन चूहों के कारण अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें डेली 24 भारत।